सभी लोग एक साथ पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणिये खग्गिणाये रुतारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राहु पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमयूण बठमाणम परम पाणम जिणम तिसोदेण बोच्छामिरेण सारम सायार्णयाणधम मीडम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर चर्चा किए थे सम्य दृष्टि कैसा होता है। पंच गुरु भक्तो, 5 गुरुओं का भक्त होता है सम्य दृष्टि। आज हम आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज इस गाथा पर भय वसण मल विज्जति संसार शरीर भोग निर्वर्ण 8 गुण सम्मग्गो दंसन शुद्धोहु पंच गुरु भक्तो, जो आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने गाथा लिखी है उसका व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं। आचार्य प्रवर भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार जी में प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक धर्म की चर्चा कर रहे हैं। 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक प्रवृत्ति मूलक धर्म और एक निवृत्ति मूलक धर्म। प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक धर्म क्रिया रूप धर्म होता है। प्रवृत्ति मूलक धर्म कैसा होता है? क्रिया रूप धर्म होता है। आपका धर्म प्रवृत्ति मूलक धर्म है, जिसमें आपको अभिषेक करना पड़ता है, पूजन करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, सामाजिक उत्सव करने पड़ते हैं, फिर वाहना करनी पड़ती है, यात्रा निकालनी पड़ती है, रथ निकालने पड़ते हैं, आहार दान आदि देना पड़ता है। ये सब आपका प्रवृत्ति है, क्रिया रूप धर्म, प्रवृत्ति मूलक धर्म जिसमें आप प्रवृत्ति करते हैं। उस साधुओं का धर्म निवृत्ति मूलक धर्म होता है। अभिषेक भी छोड़ दिया, पूजन भी छोड़ दिए, आहार देना भी छोड़ दिया, मंदिर के बड़े बड़े उत्सव करना भी छोड़ दिया। निवृत्ति छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। जो क्रियाएं श्रावक की थीं वो सारी क्रियाओं को उन्होंने छोड़ दिया है। श्रावक की जितनी भी क्रियाएं थीं, दान देना, पूजा करना, ये सब उन्होंने छोड़ दिए। अब इनकी निवृत्ति मूलक क्रियाएं चल रही हैं, निवृत्ति मूलक धर्म चल रहा है इनका। श्रावक परिग्रह संचय करता है,
साधु परिग्रह को छोड़ता है। श्रावक परिग्रह का संचय करता है, क्योंकि धर्म के पालन के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए परिग्रह की जरूरत है। बिना पैसे के पर कैसे प्रभावना करेगा? बिना पैसे के, बिना धन के वो कैसे भगवान की भक्ति कर पाएगा? क्योंकि द्रव्य खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो संचय करता है, ये छोड़ देते हैं। वो संचय करता है, ये छोड़ते जाते हैं। जो जो श्रावक संचय करता है मुनि वो सब छोड़ते जाते हैं। सद्ग्रस्त एक सच्चा श्रावक अपनी गृहस्थी बसाता है, परिवार बसाता है, ये परिवार छोड़ देते हैं। निवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति मूलक। तो कह रहे हैं धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति मूलक, दूसरा निवृत्ति मूलक। इन दोनों धर्म की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं धर्म अंतस का विषय है। धर्म ये बाहर की क्रिया का विषय नहीं है। धर्म किसका होता है? अंदर की बात है। किसकी विषय है? अंतस, अंदर का विषय है। कसाई की उपशमना, परिणामों की विशुद्धि, स्वानुभूति का लक्ष्य जहां है, निराकुलता दशा जहां बढ़ रही है, उसका नाम धर्म है। अब देख लो, आप अभी सोचें मेरे अंदर धर्म आया है कि नहीं आया। इतना सा विचार आपको करना है। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए धर्म करते करते, तो आपको 4 चीजें देखनी है। तो आपको पता चल जाएगा आप धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कसायों की उपशमना, कसाय शांत हुई है कि नहीं हुई, कसाय शांत हुई कि नहीं हुई है, मेरी क्रोध कसाय शांत हुई है कि नहीं हुई। पहले मैं जब धर्म नहीं करता तब इतना क्रोध करता था, जब से मैंने धर्म किया है मेरा क्रोध कम हो गया। पहले कोई मुझसे छोटी सी बात भी बोलता था तो मैं आग बबूला हो जाता था। आज कोई बड़ी बड़ी बात भी बोल के चला जाता है, तब भी मैं उसका कोई रिएक्शन नहीं देता। लगाओ अपने आप में, कसाय की उपशमना हुई है कि मेरी? क्रोध कसाय, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, आज बड़ी बड़ी बात पर भी मैं ऐसे कोई बात नहीं, निकाल देता हूं उसे। ऐसा आ रहा है? ऐसा हो रहा है? यदि हो रहा है तो हां, कुछ धर्म आ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लो कुछ धर्म आ रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो अभी धर्म नहीं आ रहा है। कसाय की उपशमना। डॉक्टर पूछता है ना, जाओ जाते, डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, तो डॉक्टर पूछता है अच्छा बताओ सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा आँख दिखाओ, नाक मुंह दिखाओ, जीभ दिखाओ, गहरी सांस लो, सब करके देख लेगा, मशीन से चेक कर लेगा, और तुमसे वो जो पूछ रहा है वो कोई भी लक्षण यदि तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई दे रहे, वो फालतू बात नहीं करो, जाओ घर, नाटक कर रहे। अरे कुछ तो दिखना चाहिए ना लक्षण। कोई बीमारी है, कोई शरीर में तकलीफ है तो कहीं तो कोई लक्षण दिखेगा ना। और कोई लक्षण दिख ही नहीं ना तुम्हारे तकलीफ के, बीमारी के, और पहुंच गए नहीं हमें तो तकलीफ है। ऐसे कैसे मान लें तकलीफ है? कुछ तो लक्षण होना चाहिए ना तकलीफ के। अब कोई आके नरेश से कहे दवाई दे दो, तो नरेश पूछे भाई क्या लक्षण है बताओ तो कौन सी बीमारी की दवाई दें हम तुमको? कोई लक्षण तो होंगे ना। जुखाम है तो जुखाम के लक्षण होंगे, खांसी है तो खांसी के लक्षण होंगे, बुखार है तो बुखार के लक्षण होंगे, सिर दर्द है तो सिर दर्द के लक्षण होंगे, उस हिसाब से फिर दवाई देगी। अब लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, दवाई किसकी मिलेगी? धर्म भी यदि आएगा तो धर्म के लक्षण दिखाई देंगे। धर्म भी आएगा तो धर्म के लक्षण दिखाई देंगे। कसाय की उपशमना चालू हो जाएगी, क्रोध व्यक्ति का स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही। कम करना नहीं पड़ेगा उसे, स्वतः ही कम हो जाएगा। जब तक व्यक्ति पिता नहीं बनता
जब तक व्यक्ति पिता नहीं बनता चंचल रहता है, चंचल रहता है। जैसे ही पिता बन जाता है अपने आप जिम्मेदारी आ जाती है, गंभीर होने लगता है धीरे धीरे। शादी हो जाती है तो धीरे धीरे, शादी नहीं होती तो बालक है अभी, इस समय लड़कपन रहता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है गंभीर होना प्रारंभ हो जाता है, पिता बन जाता है और गंभीरता आ जाती है। पिता चला गया उसका, अब सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई तो और गंभीर हो जाता है। और फिर संकट के दिन आ जाएं तो और गंभीर हो जाता है। जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, क्या नवीन बचपन में तुम इतने सीधे साधे और ऐसे ही थे जैसे अभी हो? क्या खेलते नहीं थे, मस्ती नहीं करते, तोड़ा तोड़ी नहीं करते थे, उठका फेंका फाकी नहीं करते थे, कुछ भी बिल्कुल ऐसे ही सीधे रहते थे? लेकिन अब तो तुम कुछ भी नहीं करते। जो तुम युवावस्था में करते थे कोई सी क्रिया अब दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी। क्यों विजय? खूब तो क्रिकेट खेले ना, बैट ले लेके नहीं छावड़ा गली में। अब तो जाते नहीं तुम 20 साल से। क्या हुआ? अब महाराज जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब परिवार की जिम्मेदारी है। पहले तो दुकान का कोई विकल्प ही नहीं होता था, कोई संकल्प नहीं पाते। आज दुकान पे बैठे हैं, अपन तो मस्ती में खेल रहे हैं, अपन तो मस्ती में खेल रहे हैं। दुकान खोले सो मतलब नहीं, नहीं खोले सो मतलब नहीं है, मस्त थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी, सिर पर आई, पिताजी के जाने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब वो सब शौक खत्म हो गए जो शौक बचपन में थे, जो शौक जवानी में थे। खूब सिनेमा जाने के, खूब घूमने फिरने के, खाने पीने के, बाजार में रात रात भर रहने के, 12-12 बजे तक घर पहुंचने के, अब ये सारे शौक खत्म हो गए क्योंकि जिम्मेदारी आ गई। 10 बजे आपको अपने घर में पहुंचना पड़ता है। आपका बेटा 12 बजे तक आ रहा है घूम घाम के, आप उस जगह जल्दी आया करना, और खुद 10 बजे पहुंच जाते हो, खुद 10 बजे पहुंच जाते हो घर पे। और बेटा आता है कभी 12 बजे आ रहा है दोस्तों के साथ घूम के, कभी 1 बजे आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी आ रहा है। अरे इतनी लेट आते तुम घर पे, उसके पास कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो जिम्मेदारी है ना, तो 10 बजे तुम्हें पहुंचना ही पड़ेगा। तुम 1-1 बजे तक घर नहीं पहुंच सकते। जो उसके पास जिम्मेदारी आएंगी, जो 1-1 बजे तक अभी घूम रहा है, वो अपने आप फिर 10 बजे घर में पहुंचने लगेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? क्यों विजय? पहुंचने लगे नहीं पहुंचने लगे तुमको अपने घर? और पहले जब शादी नहीं तब कितना ही पहुंचते थे। माँ बोलती थी अरे अभी तक आए नहीं विजय, 1 बज गया, अभी तक आए नहीं, 12 बज गया, कहाँ घूम रहे थे? कहीं नहीं मम्मी, इधर ही उधर थोड़ा दोस्तों के साथ घूम रहे थे। और अब तो विजय 10 बजे ही घर खोल के पहुंच जाता है। तो ये टाइम हो गया, घर जाना है, 10 बज गया। वो कोई महाराज जी की भैया थी, अब घर जाना, 10 बज गया। अब तो बिल्कुल टाइम से घर पे पहुंच रहे हो। क्यों? जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे जिम्मेदारियां आएंगी आपके पूरे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जो 24-24 घंटे तुम दोस्तों के पास बैठे रहते थे, अब शादी हो गई, अब 1 घंटे बैठ के आ जाते हो। अब नहीं रहते घंटों दिन भर दोस्तों के साथ, अब तो समय पे आ जाते हो, उतना ही समय देते हो जितनी जरूरत है। परिवर्तन आ गया है। ऐसी धर्म आ रहा है तो स्वतः ही परिवर्तन आना चाहिए, कसाएं कम होना चाहिए। क्रोध कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपने आप से पूछो ना, क्रोध कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जरा जरा सी बात पर हम चिल्लाना शुरू कर देते थे, ऐसे चिल्लाते थे कि पूरा मोहल्ला सुन ले। छोटी छोटी बातों पर ऐसा चिल्लाता है व्यक्ति, पूरा मोहल्ला सुन ले। अरे नहीं, अब हम धर्म से जुड़ गए हैं, गुरु से जुड़ गए हैं, तो कुछ तो सामने वाले को लगना चाहिए। हाँ, जब से तुम गुरु से जुड़े हो, जब से तुम धर्म से जुड़े हो, तब से एक चीज तो अंतर आया है, आपका चिल्लाना कम हो गया है।
आपका जो जोर जोर से चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, वो तो कम लग रहा है, दिख ही नहीं रहा। पहले तो छोटी छोटी बात 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 पर लड़ाई हो जाती। बहुत से लोगों के घरों में तो बात बात पे लड़ाई, मतलब बोले सो ही लड़ाई, एक सेकंड नहीं बनती। सलाह लेने सलाह देने में लड़ाई हो जाती है। हम यहां जाएंगे तो दूसरा तुरंत कहे नहीं तुम वहीं नहीं जाओगे। अरे तुम्हें कोई मतलब नहीं हो, जाए नहीं जाए, तब भी वो उसने पीछे बोल दिया तुम नहीं जाओ, और उसी पे लड़ाई हो शुरू हो गई। वो कह रहा है हम इसको उठा के वहां रखेंगे, उसे नहीं हम नहीं रखने देंगे, लड़ाई शुरू हो गई। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में माहौल, किसी किसी के बात करो से लड़ाई शुरू, नहीं करो तब तक शांति। और जैसी ही बात शुरू हुई और थोड़ी सी देर में 5 मिनट जो बात चली, और 5 मिनट बात चलते चलते ऐसा कोई पॉइंट उठे आएगा, वो तू तू में शुरू हो जाएगी। और कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, बोला चाली बंद हो जाएगी 2-2 दिन तक। फिर जब बोलेंगे जैसे तैसे बोलेंगे, फिर आधा घंटे बाद फिर ऐसी फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर 2 दिन तक फिर बोला चाली बंद। तो सामने वाले को लगना चाहिए कसाई की उपसमना हो रही है, क्रोध कसाय, मान कसाय। पहले कोई पूछता नहीं था तो मैं घुसता भी नहीं था। पहले कोई पूछता नहीं था, जब तक बुला नहीं लेता था 10 बार तब तक मैं जाता नहीं था। अब मैं तो आराम से, कोई पूछे नहीं पूछे, मुझे तो जाना है। मान कसाय कम हुई है कि नहीं हुई? ऐसा तो नहीं मान कसाय बढ़ गई हो। अरे पहले तो हम कुछ नहीं करते थे इसलिए कभी भी चले जाते थे, अब तो हम बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे कैसे चले जाएं? अरे पहले तो अज्ञानी थे तो कोई बुलाता था कभी भी चले जाते, तब तो हम विद्वान बन गए, अब कैसे हम जाएंगे? पहले तो कोई कुछ भी बोल देता था हम चले जाते थे, अब तो 10 लोग जब तक बुलाने नहीं आएंगे तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं, और 10 बार बुला ना देंगे जब तक तब तक हिलेंगे नहीं। अरे महात्मा जी, धर्म आया था कि धर्म चला गया था? पहले तो जब कोई नाम नहीं था, कोई नाम नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, तो विनोद भी अकेले बुलाने आ गए तो हो चलो। अब नाम हो गया, पहचान हो गई, अब तो पूरी कमेटी आए उसके बिना हिलेंगे नहीं हम। अब तो पूरे लोग आना चाहिए, और एक बार नहीं 10 बार आना चाहिए, श्रीफल लेके आना चाहिए, बार बार निवेदन करना चाहिए, तब जाके रुकेंगे, तब जाके उठेंगे यहां से। तो भैया कसाय बड़ी तुम्हारी की कम हो रही है। पद बढ़ता जा रहा है तो कसाय बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे जैसे पद बढ़ रहा है वैसे वैसे कसाय कम होना चाहिए, सरल स्वभावी होना चाहिए। और तुम कठोर होके हो गए, मैं आचार्य हूं, मैं इतना पुराना साधु हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं ऐसे ही थोड़ा ना चला जाऊंगा एक बार के बोलने से। कम से कम 10 बार तो उसको आना चाहिए हमको, चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाने, अमुक कार्य का नगर में आने का श्रीफल, तब तो हम जाएंगे। नहीं, ये धर्म नहीं आया तुम्हारे अंदर, क्योंकि धर्म की शर्त ही है। जब जैसे बुखार की शर्त ये है कि बुखार आएगा तो शरीर गर्म होगा, पक्का है। यदि शरीर गर्म नहीं हो रहा, कोई कह रहा है बुखार आ रहा है मुझे, तो बुखार आ रहा है, तो तुम 100 बार कहते भैया देखो ना, तो थर्मामीटर में तुम्हारा काउंटिंग आ रही ना, ऐसे देखने में काउंटिंग आ रही, तो कैसे तुम्हें बुखार आ रहा है? कैसे पता करते हैं बुखार आ किसी को? तो किसी को बुखार आ तो कैसे पता चलता है? हाँ संजय, गर्म होगा तब तो पता चलेगा ना। अब गर्म हो नहीं और तुम कह रहे बुखार आ रहा है, तो कैसे माने? हम धर्मात्मा हैं, इस बात के कुछ लक्षण तो प्रकट होना चाहिए ना, हम धर्मात्मा हैं। यदि हम कह रहे हैं हम धर्मात्मा हैं तो उसके भी लक्षण होते हैं धर्मात्मा के। तो क्या जिसके अंदर धर्म आएगा वही तो धर्मात्मा कहलाएगा। तो यदि कसाएं बढ़ रही हैं तो धर्मात्मा कैसे? फिर तो तुम झूठ बोल रहे, सफेद। जैसे जब स्कूल नहीं जाना होता था पहले, पेट दर्द कर रहा है, अब पेट दर्द कोई थर्मीटर नहीं होता। अरे बुखार हो तो थर्मीटर नाप लें कि बुखार है कि नहीं है।
लेकिन स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है तो पेट दर्द कर रहा है, पेट। अब पेट दर्द का कोई ना तो थर्मामीटर होता, ना कोई पता कर सकते कि दर्द कर भी रहा है नहीं कर रहा, कह दिया तो कर रहा है, बस खत्म काम। कह दिया तो पेट दर्द कर रहा है, उसके लिए कुछ है ही नहीं है पता करने के लिए कि दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा। ना तो उसमें तुम सोनोग्राफी करा सकते ना कछु करा सकते, दर्द की ना सोनोग्राफी होती। कहा सोनोग्राफी कराओगे तो कुछ ना कुछ तो पेट में रहता ही देखा जाएगा। अब वो दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द का क्या करोगे? तो बहाना बना रहा व्यक्ति। ये तो तुम फिर सफेद बहाना है तुम्हारा। यदि लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिना लक्षण के, बिना पीड़ा के, क्योंकि दर्द करता ना किसी को तो उसका चेहरा बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। जिसका पेट दर्द करे उसका चेहरा अलग टाइप का हो जाता है। और जो कहे दर्द कर रहा है, एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने पति से कहती है आज तो मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो पति ने कहा क्या हुआ? कल तक तो तुम सही थी, माँ जब आई थी, मतलब मेरी माँ आई थी यानी तुम्हारी सासू, कल तक तो तुम जब सही थी, आज अचानक पेट दर्द क्यों करने लगा? सासू जी गई तो क्या हो गया, पेट क्यों दर्द कर रहा है? उसकी सासू से थोड़ी सी अनबन हो गई थी कल। उसने कहा सासू जी हम तुम्हें सबक सिखा के रहेंगे। बहू ने क्या बोला था? सासू जी अब देखो हम तुम्हें सबक सिखा के रहेंगे, तुम्हारे बाल न मुड़वा दिए ना, तुम्हारा नाम नहीं तो अब भैया वो पत्नी अपने पति से कहती बहुत पेट दर्द कर रहा है। अब पति ने कहा क्या करें, डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाई लाया, दवाई खिला दी, डॉक्टर बुला दिया, लेकिन पेट दर्द सही ना हो। पूरा दिन हो गया, पेट दर्द सही नहीं हुआ, घर में खाना ही नहीं बनाया उसने पेट दर्द के चक्कर में। तो पति ने बेचारे ने बना के खुद भी खाया और उसको खिलाया। अब इसका तो पेट दर्द हो रहा है, कैसे करे कुछ भी। पूरा दिन निकल गया। अगले दिन सुबह पूछता है पेट दर्द सही हो गया? नहीं बहुत दर्द है, सही नहीं हो रहा। रात्रि को मुझे एक सपना आया था। क्या क्या सपना आया? कि यदि तुम्हारी माँ सिर मुड़ाकर मुंह काला करके मुझे दर्शन दे, सिर मुड़ाकर मुंह काला करके मुझे दर्शन दे तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे सपना आया है। तुम बोलो ना अपनी माँ को, तुम नहीं चाहते कि मेरा पेट ठीक हो? तो ऐसे कैसे अपन किसी को बोल दो, कोई बात होती है क्या? नहीं नहीं, तुमको यदि नहीं है मुझसे प्यार, अब वो तो इमोशनली बेक, तुम कहती नहीं है मुझसे प्यार तो ठीक है, मुझे छोड़ दो तड़पने के लिए, ऐसे ही तड़पने दो मुझे। मुझसे प्यार है अपनी माँ को बुलाओ, उनको बोलो। वो क्या करे, एक तरफ पत्नी एक तरफ माँ। माँ अगर सिर मुड़ाकर मुंह काला कर कर दर्शन देगी तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। अब बेटा तो फंस गया, अब पत्नी भी तो, उसका भी ध्यान रखना है, और माँ को फिर ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, अब इसका पेट दर्द दिए से ठीक होता है तो बात कर ले रहे हैं। वो फोन लगाता है, माँ मेरी पत्नी का पेट बहुत दर्द कर रहा है, उसको सपना आया है यदि आप सिर मुड़ाकर मुंह काला करके दर्शन दोगी तो उसका पेट ठीक हो जाएगा। उसने फोन लगा दिया, उसी के सामने बोल दिया। वहां से जवाब आया ठीक है, कल सुबह हम आ जाएंगे, कल सुबह हम आ जाएंगे। और सुबह सुबह वो पत्नी उठकर कि अब तो माँ कल आने वाली है, तब तो पेट दर्द ठीक हो ही गया, अब तो उस जो शिक्षा थी वो पूरी हो ही गई अब तो सुबह उठकर जैसी घंटी पर वो दरवाजे की घंटी बजी तो पत्नी उठकर चक्की, हाथ की चक्की होती है ना, उस पर जाकर बैठ जाती है और भजन गाती है। देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले।
और तो उसे सबक से मतलब उसने बोल दिया था ना मैं तुम्हारे सिर मुड़वा के रहूंगी, और वो तो आ गई अब सिर मुड़ा के और मुंह काला करके। देख लिया उसने झरोके से, माँ मतलब सिर मुड़ा के मुंह काला करके आ गई, देख लिया झरोके से। तो उठकर अब तो पेट ठीक हो गया उसका, तो पेट ठीक बढ़िया, चक्की चला रही हो, गाती जा रही, देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। और पति ने दरवाजा खोला, माँ अंदर आई और वो चक्की चला रही, बोल रही देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। तो पति कहता है देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। जैसी वो मुड़ के देखती है, अरे माँ तो कहीं तेरे पति ने तो फोन किया था कि माँ मेरी पत्नी का पेट दर्द कर रहा है। उसने देखा है कि माँ सिर मुड़ाकर मुंह काला कर कर आएगी तो पेट ठीक हो जाए। बेटी में कैसे देख सकती थी तेरा पेट दर्द होते हुए। तो माँ को तो राग होता है ना अपनी बेटी से, तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हें तो सिर मुड़ाकर और मुंह काला। पति समझ गया था ये कोई पेट दर्द का उपाय थोड़ी ना है, ये तो अंदर की कसाय है। कसाय है तो ठीक है, टिट फॉर टैड, फिर जैसे को तैसा, ठीक है। देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। जैसे उसने देखा तो सिर पे हाथ रख रो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब धर्म आएगा तो मायाचारी जाएगी। जब धर्म आएगा तो मायाचारी जाएगी। यदि मायाचारी बढ़ गई है तो धर्म नहीं आया। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाए कोई दिक्कत नहीं। धर्म में राजनीति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, कूटनीति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजनीति में धर्म पेश करे तो चलेगा। हम धर्म क्षेत्र पर ही कूटनीति चल रहे हों, किसको इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे हम इसकी बातें कैसे बनाएं, ये अभी धर्म नहीं आया। अभी धर्म नहीं आया। यदि आप किसी की बातें बनाते हो ना तो अभी धर्म नहीं आया। बहुत सोचना चाहिए जब किसी की आप बातें बनाते हो। सामान से हो जाता है, कोई अधिक कुछ कार्य में आगे आए, वो ऐसा है, आप तो सामान से बोल देते हो लेकिन उसका असर कितना गहरा हो सकता है ये आपको पता ही नहीं रहता। बहुत सारी चीजें हम सामान से ऐसे बोल देते हैं लेकिन वो कितने गहरे तक चली जाती हैं, वो किस किस पर उसका असर होगा उस बात का कभी हम सोच ही नहीं पाते। हमें व्यक्ति बहुत बैठा रहता है, वो व्यक्ति बहुत बैठ रहा है, क्या बात है इतना सा तुमने कह दिया। अब इतनी सी बात का अब ना जाने कौन क्या क्या अर्थ निकाल सकता है। इतनी सी बात का ना जाने कौन व्यक्ति किस अर्थ में उसको ले सकता है, कहां से क्या अर्थ जोड़ सकता है। आप तो कहकर चले गए, दिन भर बैठा रहता है, कोई काम वाम नहीं उसको, तो वहीं बैठा रहता है। आपकी इतनी सी बात वो ना जाने वो किस रूप में परिवर्तन होकर आएगी, उससे ना जाने कितने लोग प्रभावित होंगे। इसलिए धर्मात्मा यदि आप हो तो कभी भी मायाचारी नहीं करो। तुम तो बहुत अच्छे, तुम बहुत समय देते हो, बहुत समय देते हो, बहुत अच्छे, तुम खूब आते हो मंदिर, बहुत अच्छे, इधर कह रहे बहुत अच्छे, और फिर नीचे पता नहीं क्या है, दिन भर ही रहता है।
उसके मुंह पर तो कह रहे कैसे, बहुत अच्छे, तुम अच्छा है, तुम रोज मंदिर आते हो, अच्छा है तुम रोज समय देते हो, खूब अच्छा है तुम हाथ दान में आगे आगे रहते हो, सब अच्छा करते हो। इधर तो बड़ाई कर रहे हो उसकी, और फिर धीरे से पीछे से कह रहे पता नहीं क्या है, दिन भर तो यहीं बैठा रहता है। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। प्रदीप कभी भी जब तक कोई भी बात पूरी अच्छी तरह से पता ना हो जाए, किसी को बोलना नहीं। नहीं तो तुम गए और जैसे ही महाराज कक्ष में गए और महाराज लेटे हुए थे, देख कर आ गए, अरे 12 बज रहे, महाराज सो रहे थे। सबको जाके कह दिया, अरे हम गए थे सामायिक के समय, सो रहे थे वे तो। वो इतना गए थे तो थोड़े और पास में चले जाते, देख लेते कहीं कोई बुखार तो नहीं था उनको, कहीं कोई पीड़ा तो नहीं थी। इतना तो देख लिया कि सो रहे थे, सामायिक का समय था, वो तो लेटे हुए थे, हम खुद अपनी आंखों से देख कर आए, लेकिन इतना तो देख लेते कहीं कोई बुखार तो नहीं था उनको, पूछ तो लेते कोई पीड़ा तो नहीं हो रही। कभी तो आप ऐसे, इस समय तो सोता नहीं है कोई, फिर आप लेटे हुए हैं, कोई पीड़ा तो नहीं है शरीर में, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। और तुमने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, और देखकर दूर के दूर भाग गए। धर्मात्मा की पहचान नहीं है। धर्मात्मा की पहचान, वो जाता है, अगर कोई दिखता भी है तो उसको समझता है क्या है आखिर कारण, ये तो होने नहीं था, फिर ये कारण कैसे बन रहा है, उसको जानने की कोशिश करता है, और जानने के बाद उसे अपने अंदर में समा लेता है। इसलिए जो बात बनाने वाले होते हैं ना, उन्हें तो अपन कहते हैं अपनी सामान्य भाषा में आस्तीन के सांप। बात बनाने वाले जो लोग रहते हैं ना, इधर उधर तिल का ताड़ और राई का पहाड़, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाते हैं ना जो लोग, वो आस्तीन के सांप हैं। आस्तीन के सांप जो आपके ही अंदर रहकर आपको ही काट डालते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जिस डाल पर बैठे होते हैं उसी डाल को काटने लगते हैं। उन्हें ये बोध नहीं रहता कि मैं जिस डाल पर बैठा हूं उसी डाल को काट रहा हूं। वो डाल जिस दिन कट जाएगी तुम ऐसे औंधे मुंह गिरोगे, फिर कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी किसी के बारे में पीठ पीछे नहीं बोलना, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। मायाचारी नहीं करता, ज्यादा व्यापार में थोड़ी बहुत मायाचारी होती है, वो करता है, लेकिन इससे जिससे कि उसका कोई संबंध नहीं है, ना कोई इसका व्यापार है, ना कोई इससे कोई लेना देना है, ना भी करे तो चलेगा, ये कोई अनिवार्य नहीं है। व्यापार में तो भाई हमको रेट है भाई इतने का ही आया नहीं आया, जबकि हमको कम का भी आया तभी हम कहते हैं नहीं आया भाई, अभी है नहीं है, नहीं देना है, तो मना भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे ही कर लेते हैं। तो व्यापारिक वो तो हमारा एक तरह से, लेकिन ये कोई व्यापार नहीं है, और ना ये कोई आपको नेसेसरी करना कि जब तक ये नहीं करेंगे तो दो पैसे नहीं आएंगे हमारे पास, या लोग हमको पूछेंगे नहीं, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। नहीं तुम कहो महाराज गृहस्थ हैं, गृहस्थों में तो होता रहता है, तो गृहस्थों में गृहस्थ संबंधी क्रियाएं होती हैं, ये तो गृहस्थ संबंधी क्रिया भी नहीं है। कौन से आगम में लिखा है कि गृहस्थों को चुगली करना चाहिए? कौन से आगम में लिखा है गृहस्थों को दूसरों की बुराई करना चाहिए? कहीं नहीं लिखा। सदगृहस्थ होगा वो भी कभी दूसरों की बुराई नहीं करेगा। सदगृहस्थ होगा वो कभी दूसरे की बुराई करेगा ही नहीं, क्योंकि सदगृहस्थ होगा तो सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि होगा तो उपगुहन अंग का पालन करेगा कि अनुगुहन करेगा। गृहस्थ होगा तो सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि के पास तो उपगुहन अंग होता है। जब वो सामने हुई गलती को नहीं बताता किसी को,
तो नहीं हुई गलती को क्या बताएगा किसी को? साक्षात देखते हुए गलती को नहीं बताता वो किसी को, तो फिर बिना देखी बिना समझी गलती का प्रचार कैसे कर सकता है? यदि कर रहा है इसका मतलब कि वो श्रावक भी नहीं है, इसका मतलब वो श्रावक भी नहीं है। और बहुत सारे कर्म का बंध तो मां हम दूसरों के लिए ही करते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, उसकी बातें करके, उसकी चर्चा करके, उसके बारे में चर्चा करके हम इतना कर्म का बंध करते हैं। सबसे ज्यादा कर्म का बंध यदि आप अपना कैलकुलेशन लिखाएं, जैसे कभी अपन बाहर जाते हैं तो अपन खर्चा लिखते हैं ना, किस में कितना खर्चा हो, किस में, तो पता चलता है यार खाने में तो इस बार बहुत खर्चा हुआ हमारा, अथवा टैक्सी में खर्चा हो गया इस बार, तो जाने जाने में खर्चा। जब तुम लिखते हो तो पता चल जाता है, सामने होता है तो पता चल जाता है सबसे ज्यादा खर्चा हमारा किस में हो रहा है। अरे फालतू टैक्सियों में बहुत खर्चा हुआ इस बार, अगली बार से ध्यान रखेंगे, नहीं करेंगे टैक्सियों में खर्चा, यहाँ से पैसा बचाएंगे। अथवा ये सबको खिलाने में, इससे अगली बार तो हम घर से ही बना के लेके जाएंगे, तो ये फालतू खर्चा नहीं होगा खाने का। पानी घर से ही भर के लेके जाएंगे, 10-10 रुपए की इतनी सारी बोतलें खरीदने से अच्छा है यहाँ से भर के लेके जाएंगे एक कैन। तो जब लिखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि किस मद में अनावश्यक खर्चा हो रहा है, किस मद में अनावश्यक जिसको हम बचा सकते हैं वो खर्चा जो नहीं भी करें और अपनी थोड़ी सी वो रखें, सेफ्टी रखें या थोड़ी सतर्कता रखें, वो खर्चा बच सकता है। तो आपको जब पता है कि ये अमुक चीज़ों से खर्चा बच सकता है, ये सामग्री फालतू बिकती है, इतनी सामग्री रोज बनाते हो और ये फालतू बिकती है, तो आप वो खर्चा रोक सकते हो। जब आप लिख लोगे कागज पे कि आज मेरे दिन भर में क्या क्या खर्चा हुए, कहाँ कहाँ मैं खर्चा करता हूँ, अथवा मेरे खर्चा कहाँ, तो अरे ये फालतू खर्चा है, इसको हटाते हैं। ऐसे आप लिखा करो कि मैंने किस किस काम क्रिया से अपने कर्म को बांधा है, किस किस किया। तो ठीक है यार, अब व्यापार करना है, व्यापार से कर्म को बांधा, अब वो तो चल करना ही पड़ेगा, उसको तो मैं रोक नहीं सकता। फिर आपने कहा घर गृहस्थी के काम किए, उससे कर्म को बांधा, हाँ वो भी मैं करूँगा, वो भी नहीं रोक सकता। फिर मैंने दूसरों की बुराइयों से कर्म को बांधा, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, दूसरों की बुराइयों से, यहाँ मंदिर में जाके मैंने बुराई की, वहाँ कर्म को बांधा, घर में बैठ के बुराई की, वहाँ कर्म को बांधा, रास्ते में मंदिर से घर तक आते समय बुराई की, वहाँ मैंने कर्म को बांधा, रोज सोते समय मैंने बुराई की, वहाँ कर्म को बांधा, मोबाइल पर बात करते समय मैंने दूसरी बुराई की, वहाँ कर्म को बांधा। इस तरह से मैंने जगह जगह बुराई कर करके कर्म को बांधा। इसको तो मैं हटा सकता हूँ, इससे मैं कर्म से दूर हो सकता हूँ। करो अपना एनालिसिस, खुद करो, अपनी चार्जशीट स्वयं तैयार करो, अपना ऑडिट स्वयं, जैसे ऑडिट करता ना सीए, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन सा खर्चा मिल नहीं रहा, कौन सा बिल नहीं है, कौन सा लेन देन गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए तो ऑडिट कराते ना, आपके लिखने के बाद ऑडिट कराते हो, आप लिखते हो ये कौन सी चीज़ कहाँ है। नहीं ऑडिट होगा तो फिर गवर्नमेंट को कहाँ से हम जवाब देंगे कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो ऑडिट कराते हो, आप स्वयं अपने परिणामों स्वयं ऑडिटर बनो, स्वयं चार्टर अकाउंटेंट बनकर अपने परिणामों को स्वयं लिखकर उसको मिलाओ, फिर साइन करो नीचे, ये मेरी चार्ट शीट तैयार हो गई, बैलेंस शीट तैयार हो गई, इसमें मुझे इतनी जगह से कर्म का बंध हो रहा था, इतनी तरह से शुभ कर्म का बंध हो रहा था, ये अशुभ कर्म के बंध के इतनी जगहों को मैं हटा सकता हूँ, ये घाटा मैं कम करके नहीं, यहाँ से मैं शुभ कर्म प्राप्त कर सकता हूँ। बनाओ अपनी चार्ट शीट स्वयं। कितनी मायाचारी हम कर रहे हैं, कितनी दूसरों से बुराई कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ करने योग्य वहाँ नहीं हटा सकते उसे रहने दो, लेकिन जहाँ से हटा सकते हो, जिस चीज़ से बच सकते हो, उससे तो बचने की कोशिश करो ना। मंदिर में आकर भी यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो स्वयं कभी सोचा करो कि मंदिर में तो हम कभी बुराई करने के लिए आए नहीं थे, घर में तो हम यही कह के आए थे कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। कोई माँ ये कह के आती है कि हम मंदिर जा रहे हैं, उसकी अमुक की बुराई करेंगे वहाँ बैठ के, आती हो क्या? तुम्हारा बेटा बेटी, तुम्हारा पति, अरे वो तो अच्छा है, मंदिर गई है, 2 घंटे तक मंदिर पूजा कर रही है, और वो तो यहाँ बैठे तुम्हारा यही सोचना है वो पूजा कर रही है, वो 2 घंटे बुराई करती रही, तो तुमने धोखा दे दिया। कह के तो आए थे पूजा करेंगे, और पूजा तो की नहीं तुमने, और दूसरों की बुराई में संलग्न हो गए। ये तो शुद्ध मायाचारी करे आपने।
इसलिए पूजा की कह के आए थे, भगवान की भक्ति कह के आए थे। मंदिर हम भगवान की भक्ति के लिए जाएंगे, पूजा के लिए जा रहे हैं, जल्दी टाइम हो रहा है हमारा, और घर से तो हड़बड़ हड़बड़ कर करके नहीं, जल्दी जल्दी भग लिए, और रास्ते में कोई दीदी मिल गई और उसमें बतियाने में लग गए, उसकी बुराई में पता नहीं चला, वो पूजा का पूरा समय उसमें निकल गया। फिर जल्दी यार आज तो लेट हो गए, और 5 मिनट में पूजा करके भागे। फिर क्यों, जितना समय पूजा का था वो तो दूसरों की बातों में लगा दिया। अब समय तो समय ही है, वो तो अपनी इस गति से जाता ही है, वो तो चला जा चुका है। अब तुम्हारे पास बचे हैं 5 मिनट, अब घर में किसी को पता भी ना चल जाए कि हम वहां पे बुराई करते रहे, सो पूजा नहीं कर पाए, तो कहना ही पड़ेगा ना घर में पूजा करना है, तो जल्दी से आए, फटाफट डिब्बी में से निकाले, चाल बड़ 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 मंत्र पढ़ पढ़ के नहीं हो गई पूजा, चले आज लेट हो गए। काय में लेट हो गए? आज मंदिर में लेट हो गए, घर में थोड़ी सी 5-10 मिनट लेट पहुंचे, भैया लेट आज, हाँ आज मंदिर में थोड़े लेट हो गए। मंदिर में कहाँ लेट हो गए तुम? वो बुराई में तुम घड़ी देखना भूल गए, इतने लिप्त हो गए थे बुराई में। बहुत से लोग, हमको आश्चर्य होता है, महाराज जी हम जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमको करके नमस्तु करके चले जाते हैं, और हम देखते रहते बाहर पहुंचने के बाद 15 मिनट तक बातें करते करते खड़े रहेंगे, 10 मिनट तक वहां गेट के यहाँ बातें करते रहेंगे। अब लेट नहीं हो रहा, हमसे कहे जल्दी महाराज जा रहे हैं, लेट हो रहा है, घर में खाना, रात हो रही, घर में खाना खाने जाना है, और वहां ठीक है जाओ, और हमसे पास से गए और वहां 5 मिनट तक खड़े हैं, 10 मिनट तक, अब लेट नहीं हो रहा क्या? लेट तो हो रहा है, लेकिन वो रस आ रहा है ना उसमें, निंदा में। कोई ने रोक लिया और थोड़ा सा पूछ लिया तो बस अब भूले गए, वो पता चला रात हो गई, फिर दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी भाग रहे, रात हो गई, आज महाराज जी के पास से आने लेट हो गए, महाराज जी पर नाम ठोक दिया पूरा। ये नहीं बोले कि हम वो बुराई कर रहे थे दूसरे की, इसलिए लेट हो गया। लेट हो गया, और जिसको कुछ बोल ना पाए, नाम ऐसा दे देते हैं जैसे कोई कुल बोल ना पाए कि लेट क्यों हो गए। तो ये मायाचारी नहीं करना। ये धर्मात्मा जीव जिसके अंदर धर्म प्रकट होगा, मायाचारी उसकी कम होने लगेगी। व्यर्थ मायाचारी नहीं करेगा। मायाचारी तो होती है, कसाय है तो मायाचारी तो होगी। कसाय है तो क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय, वो तो नष्ट हुई नहीं है ना, तो वो तो होंगी मायाचारी, लेकिन व्यर्थ की मायाचारी नहीं करेगा। ठीक है, जिससे उसका कार्य बनना है, सामान्य से कार्य बनना है, वो मायाचारी तो उसको करना ही पड़ेगा। घर में आप भी होती तो डिब्बे में सामग्री खत्म हो भी जाती है, नहीं भी होती तब भी पहले से बोले रहती खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, लेके आओ, है ही नहीं है, है ही नहीं है, और 4 दिन तक चलती रहती। फिर 4 दिन पहले से रोना रोना शुरू कर देती हो, शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई। वो कहते हैं हाँ ला रहे ला रहे ला रहे, तुम रोज रोती हो शक्कर खत्म, फिर पिला कहां से रही तुम मीठी चाय उसको जब शक्कर खत्म ही हो गई है तो। ठीक है, पहले से भी रखना पड़ता है, नहीं कहें पहले 2 दिन पहले से नहीं कहें तो एंड टाइम पे फिर कहेंगे तो कोई मेहमान आ गया, रिश्तेदार आ गया तो क्या करेंगे, इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए हम पहले से बोल देते हैं। तो ये सामान से गृहस्थी की आराम साराम की मायाचारी है, आराम साराम की मायाचारी है। सामान रखा भी था तब भी तुमने उससे कह दिया हाँ भाई आ रहा थोड़ी देर से, तुम्हें तो तुरंत नहीं देना तो उसे माल, तो तुमने कह दिया घर रखाई है, नीचे भी रखाई है, गोडाउन में रखाई, हाँ आ रहा अभी वहाँ से आ रहा है, ट्रक से उतर रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा तो फिर तुम्हें दे देंगे, जिससे उसको लगे कि हाँ इनके यहाँ बहुत माल बिक जाता है और बचता ही नहीं है कुछ भी। तो थोड़ा तो ये व्यापारिक उद्योग मायाचारी हो गई। ठीक है, अपने प्राण बचाने के लिए भी यदि हम बोल देंगे तो ये हमको ही मार डालेगा, भैया हम नहीं है वो व्यक्ति, या हमने नहीं कहा ऐसा। तो ठीक है, कोई अब आपको लग रहा था कि तो ये विरोधी, तो इस तरह की मायाचारी तो ठीक है भाई, ठीक तो नहीं है कोई मायाचारी, तो कोई सी भी ठीक नहीं होती, लेकिन गृहस्थ को जीवन चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बुराई करने से कोई उसका जीवन नहीं चलेगा। यहां देखना है कि व्यर्थ की कहां पर हो रही है, जहां व्यर्थ की हो रही है चर्चा, व्यर्थ की मायाचारी हो रही है, व्यर्थ की बुराई हो रही है, उससे तो तुम बच ही सकते हो, बाकी और से नहीं बच सकते। जब तक गृहस्थ हैं तो और चीजों से नहीं बच सकते, तो लेकिन जितने से बच सकते हो उतने से तो बचो, तभी तो आप धर्मात्मा कहलाओगे। लेकिन आप उससे भी नहीं बच रहे तो कैसे धर्मात्मा कहलाओगे? लोभ कसाय, धर्म आने पर संतोष आना चाहिए।
धर्म आने पर संतोष आना चाहिए। अब तो और ज़्यादा इच्छा हो रही है, एक व्यापार और खोल ले रहे, एक दुकान और ले रहे, 2 मकान और बना ले रहे, एक किराए से लगा देंगे, एक में तो अपन रहते ही हैं, पैसा इतना सारा है, लगाते जाओ इन्वेस्टमेंट और पैसा व्यापार बढ़ाते जाओ और आने का इनकम और सोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो धर्म आ रहा है तो लोभ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यदि लोभ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है तो ये कैसे धर्मात्मा होगा? तुम कहो नहीं महाराज बहुत दान देना है तो बहुत कमाना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत कमाए बिना बहुत दान कैसे दे पाएंगे? अरे भैया नहाना है तो नाली में लौटना जरूरी थोड़ी ना है कि नाली में लौट, अब नहाना तो है ही, पानी खर्चा हो गई तो नाली में लौट ले रहे पानी तो लगेगा ही, खर्चा तो हो गए, वो क्या धोएगा? कुछ धोएगा नहीं, जब तक कुछ गंदे नहीं होंगे तो थोड़ा जाके बाहर जाके रोड पे नहीं लोट लगा ले रहे, धूल मट्टी लपका ले रहे, नाली में घुस जा रहे, कीचड़ चिपका ले रहे। अब नहाएंगे अच्छे से तो कुछ लगेगा, हाँ कुछ साफ हुआ है। तो भैया दान करना है, दान करना है, इसके लिए पहले पाप कम कर लें अच्छे से हम, फिर तुम पाप को धोने के लिए दान करेंगे। दान करें और पाप तो ही करें नहीं हमने, तो काय का धोएगा फिर? तो ऐसा नहीं, स्वतः आ रहा है ठीक है, स्वतः जो चल रहा है सामान से जीवन चल रहा है उतना कमाओ, बहुत है, पर्याप्त है। अति लोलुपता बेकार होती है। सामान से जीवन जी रहे हो आप, सामान से चल रहा है। अब तुम हो घर में अकेले और 4 व्यापार फैलाने की इच्छा है, यहाँ भी फैला लिया, वहाँ नौकर रख दिया, वहाँ दोस्त को पार्टनर से बना के उसको रख दिया, कहीं किसी को रख दिया। अब सब जगह कहीं से घाटा हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं टेंशन हो रही है, कहीं से ये हो रहा है, कहीं से वो हो रहा है। अरे इतनी जरूरत ही क्या थी? तुम जिस व्यापार को अकेला संभाल रहे थे, एक व्यापार पर्याप्त था, अच्छा व्यापार चल रहा था, एक व्यापार पर्याप्त था, एक एजेंसी अच्छे से चल रही थी, बढ़िया थी। अब तुमने 1760 एजेंसियां और ले ली, संभाल नहीं पा रहा है, सो 4 नौकर बढ़ा लिए, 8 नौकर बढ़ा लिए, यहाँ एक शोरूम खोल दिया, एक शोरूम वहाँ खोल दिया, एक वहाँ ब्रांच खोल दी, वहाँ ब्रांच खोल दी, नौकरों के भरोसे, कैमरों के भरोसे चला रहे। ऐसी इतनी आवश्यकता क्या है? आराम से चल रहा था जीवन, क्यों तुमने अपनी आकुलता को बढ़ा लिया? निराकुल थे, शांत से, एक पेट्रोल पंप से संजय काम चल रहा था और तुमने 4 और खोल लिए। अब एक से ही तो तुम परेशान थे, 4 और खोल लिया, और परेशान हो गए। थोड़ा बहुत समय जो धर्म में देते थे वो भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब 4 के चक्कर में अब समय तो देना पड़ेगा ना। अभी एक में समय जाता था तो आप एडजस्ट करके निकाल लेते थे, और आपने अब 4 खोल लिए तो समय नहीं है बिल्कुल ही। तो पूरा और समय जो जितना थोड़ा बहुत समय था धर्म के लिए, दान मान देने के लिए समय था, हार आदि देने का समय था, पूजा पाठ करने का, अभिषेक करने का समय था, वो भी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया उस पेट्रोल पंप में। और क्या हो गया? व्यापार बढ़ेगा तो समय का इन्वेस्टमेंट कहीं से तो होगा। व्यापार बढ़ाओगे तो समय का इन्वेस्टमेंट कहीं से तो करोगे। दिन भर का 4 जगहों का हिसाब रखोगे, ये करोगे वो करोगे, सुबह से हिसाब रख। बहुत से लोग सुबह से उठते से हिसाब लेके बैठ जाते हैं, रात में सोते हिसाब करते करते सोते हैं और सुबह उठते से हिसाब लेके बैठ जाते हैं। टाइम नहीं, आज हमें हिसाब, इतना सारा काम पड़ा है, हिसाब पड़ा है, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज अभिषेक नहीं कर सकते। अब तो टाइम ही बिल्कुल, अब तो अभिषेक करने का टाइम, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, इतना सारा काम फैला लिया है। अब तो यही देखना पड़ता है, सुबह से फिर 9 बजे हमको भी जाना पड़ता है, तो जितना समय मिलता है उसमें कर लेते हैं। बाकी तो फिर 9 बजे से ऑफिस जाना है या दुकान जाना है तो फिर तो कर ही नहीं सकते। वही समय, वही अभिषेक का समय था, वही मंदिर का समय था, अब वही काम को समय है। अब उसमें काम कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, चाहे मंदिर चले जाओ, तो नेसेसरी तो व्यक्ति को काम ही दिखता है। ये तो कोई काम ही नहीं समझता उसको, तो अभिषेक और भगवान को तो कोई ऐसे ही समझते हैं सब लोग, गुरुओं को, भगवान को। ठीक है, टाइम फ्री होगा, सो बोनस वाला टाइम है हम लोगों के पास, तो और क्या तुम लोगों के पास? जो तुम्हारे पास फ्री टाइम है, बोनस का टाइम, वो चलो भगवान को दे दे रहे, महाराज को दे दे रहे, बाकी का तो आप कीमती वाला समय तो देंगे नहीं हम किसी कीमत पे। वो समय तो आप कभी दे ही नहीं सकते। जो फालतू बचा हुआ टाइम है तो वो भगवान को दे दे रहे, और उस टाइम में भी यदि काम पड़ेगा तो वही टाइम में से लेंगे सबसे पहले। हाँ, वही टाइम में से लेंगे सबसे पहले। जैसे ये लोग होते हैं ना, तो तुम्हें पैसा तो दे देते हैं और इकट्ठा भी करवा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है सबसे पहले तुमसे ही मांगते हैं, लाओ दो तो
वो रखवा नहीं दिए थे हमने तो पैसे, तुमने इकट्ठे कर लिए थे ना 5,000 10,000 20, सबसे पहले 20,000 उनमें से खर्चा करते हैं सबसे पहले। तो बोनस वाले हैं तुम्हारे पैसा रखे हैं, जब भी जरूर सबसे पहले तुमसे ही निकालेंगे, कहीं और से नहीं निकालेंगे। तो ऐसे ही है, समय जरूरत पड़ती है तो हमारे समय में से ही समय काटोगे, प्रभु के समय में से ही समय काटोगे, अपने समय में से थोड़ी ना समय निकालोगे। लोभ का साय कम हो जाती है। जितना है प्रभु भर इतना दीजिए, जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इतना चाहिए, मैं स्वयं अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और अतिथि को आहार करा सकूं। उस पैसे से क्या लाभ जिस पैसे तुम अतिथि की सेवा कर ही ना पा रहे। ऐसे धन से, ऐसी संपत्ति से क्या लाभ जिसके होते हुए भी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है तुम अतिथि को अपने घर में आहार दे सको। तो ऐसे पैसे से धिक्कार है। इससे अच्छा तो वो गरीब व्यक्ति अच्छा है जो समय निकालकर रोज आहार देने आ जाता है। उस पैसे वाले से तो वो गरीब बहुत अच्छा है। जिसके पास पैसा नहीं है कम से कम समय पे आ जाता है, रोज 1 घंटे आहार देता है, भगवान की भक्ति पूजा करता है। तुमको तो प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, इससे ज्यादा पैसा मत देना। उतना ही पैसा देना भगवान जिससे आपकी भक्ति ना छूटे। इतनी आसानी से, इसी शांति से, इस धन के माध्यम से आपकी भक्ति कर रहा हूं, इतना ही धन चाहिए मुझे, इससे ज्यादा धन नहीं चाहिए जिससे आपकी भक्ति छूट जाए, आपका सानिध्य छूट जाए, आपका अभिषेक करना छूट जाए, आपकी पूजन करना छूट जाए, गुरुओं को दान देना छूट जाए। ऐसा धन से नहीं चाहिए। ऐसे धन को ठोकर मार देना, लात मार देना। जिस धन को कोई कहे कि तुम्हें हम इतना धन देंगे, तुम आज से काम करो, अब सुबह का पूरा समय यहां पर लगाओ, तो बोल देना ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, मेरा धर्म छूट जाए, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। धर्म छूट जाए, कोई कहे तुम्हें हम ऐसे देश में भेज दे रहे, हाँ तुम लाखों रुपए रोज के कमाओगे, रोज के लाखों रुपए कराओगे, तो पूछ लेना वहां पर भगवान मिलेंगे, भगवान गुरु मिलेंगे? तो कह दे नहीं, वहां कोई गुरु नहीं मिलेगा, कोई भगवान नहीं मिलेगा। तुम कह देना ऐसे पैसे को मैं लात मारता हूं जिस पैसे से मैं अपने भगवान को छोड़ दूं। कभी स्वीकार मत करना उस पैसे को जिस पैसे से तुम्हारा धर्म छूट जाए। ठोकर मार देना, नहीं चाहिए। लाख रुपए दिन का नहीं चाहिए मुझे, मुझे दिन में भगवान की भक्ति चाहिए, दिन में भगवान का अभिषेक चाहिए, दिन में गुरु का आहार देने का सौभाग्य चाहिए, जहां पर मैं खड़ा होकर गुरु का प्रगान कर सकूं, ऐसा क्षेत्र चाहिए। नहीं चाहिए मुझे लाखों रुपया, नहीं चाहिए मुझे मंजिलें। ये है धर्म का लक्षण। अब देख लो, यदि ऐसा अच्छा खासा तुम्हारा घर है मंदिर के पास में, और कोई तुम्हें बड़ा सा मकान मिल रहा है 3 किलोमीटर दूर, पर रोज मंदिर नहीं आ पाओगे, तुम कह रहे नहीं हम तो वहीं रहेंगे 3 किलोमीटर दूर, ये धर्म से दूर हो रहा। और एक कह रहे नहीं भैया अब वो 3 किलोमीटर दूर है, चाहे कितना ही सुंदर है, हम तो यहीं जैसे तैसे होगा यहीं रह लेंगे, लेकिन मंदिर से दूर नहीं जाएंगे। एक कह रहा है मैं मंदिर से दूर नहीं जाऊंगा, जैसा है छोटा है टूटा है फूटा इसी को बना लो, यहीं रह लो, यहीं जाएंगे। और एक कह रहा है नहीं अपन ने उधर बना लिया कॉलोनी में, पर कॉलोनी है 3 किलोमीटर, कॉलोनी शहर के बाहर है दूर 3 किलोमीटर, वहां रहेंगे, मंदिर दिन सप्ताह में 1 बार चले जाए करेंगे। नहीं, हमें नहीं जाना, जिसको जाना है वो जाए, मैं तो धर्म से दूर नहीं हो सकता, मैं तो यहीं रहूंगा, जैसा है उसमें रह लूंगा, लेकिन कम से कम रोज कभी भी मन हुआ तो उठकर चला तो जाऊंगा, किसी के आश्रित तो नहीं रहूंगा कि कोई मुझे आएगा छोड़ेगा तो मैं मंदिर जाऊंगा, नहीं आएगा नहीं छोड़ेगा तो मंदिर नहीं जाऊंगा। यहाँ तो जब मेरा मन होगा, जिस समय मुझे लगेगा मुझे गुरु के पास जाना है, जिस समय लगेगा मुझे प्रभु के पास जाना है, उठ के दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा। ये है धर्मात्मा के लक्षण। सुना संजय, ये हैं धर्मात्मा के लक्षण। आपका समय हो गया, कल आओगे पर आ रही तो अगले
विषय पर चर्चा करेंगे, परिणामों की विशुद्धि, सहानुभूति का लक्ष्य और निराकुल दशा। धर्म के लक्षणों के बारे में जानना है ना। जब तक बिन जानते दोष गुण को कैसे तजी गई हैं, जब तक जानेंगे नहीं क्या गुण हैं क्या दोष हैं तो किसको ग्रहण करेंगे और किसको छोड़ेंगे। जब जानेंगे तो तभी तो कम से कम भाव बनाएंगे कि चलो अपन अब इसको छोड़ते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। और जानेंगे नहीं तो ना तो ग्रहण करने के भाव आएंगे ना छोड़ने के भाव आए। इसलिए कम से कम ग्रहण ना भी कर पाओ तो जान तो लो ही कि क्या है ये धर्म। कम से कम आज नहीं, इस भव में नहीं तो किसी भव में। जैसे उस सिंह को याद आ गया, वो भगवान आदिनाथ के समय में नहीं समझा था, कोई बात नहीं, लेकिन अनेक भवों बाद आखिर सिंह की पर्याय मुझे समझ में आ ही गया कि मुझे कसाय नहीं करना है। तो देखो हाथ जोड़ रहे, आंखों से आंसू टपक रहे, मुझे कसाय नहीं करना। तो ना जाने ये वाणी ये उपदेश इस भव में नहीं समझ में आए, किस भव में समझ में आ जाए नवीन, कोई पता नहीं है। कौन सी बात आपको किस समय अंदर तक चली जाए और आप अपना कल्याण कर लो, कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी ऐसा जिसका हम सोचते नहीं है वो व्यक्ति कल्याण कर जाता, और जिसका हम सोचते हैं एक तो करेगा वो वहीं रह जाता है। हमारे साथ 6 लड़के थे, हम 6, और रोज नियम से पूजा करना, अभिषेक करना, आहार देना। कोई भी साधु आया, कोई भी माता जी आए, साधु कोई भी नगर में कोई आया है तो उनको लेने जाना है, छोड़ने जाना है, उनकी पूरी सेवा करना है, देख रेख करना है। दोपहर में भी जाना, सुबह भी जाना, शाम को भी जाना, प्रवचन भी सुनना, स्वाध्याय भी करना, अभिषेक भी देना करना, खूब पूजा भी करना भक्ति भाव के साथ। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं थी जो नहीं करते थे, हमसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के करते थे सभी लोग। वो हम तो बाद में, मतलब वो तो बहुत पहले से कर रहे थे, हम तो बाद में उन लोगों से जुड़े थे। उनके देख देख के चलो अच्छा लगता है इनके साथ, तो धीरे धीरे जुड़ गए थे। वही लोग हम सबको, सब लोग हम साथ में गए थे व्रत लेने के लिए, नियम लेने के लिए। सब ने 5-5 साल के व्रत लिए। लग रहा था ये सब लोग तो निकल जाएंगे, क्योंकि इनके सबके घर में सुविधाएं हैं। सुविधाएं मतलब माता पिता हैं तो आराम से, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी के ऊपर। लेकिन हमारे ऊपर तो एक जिम्मेदारी थी, तो हमको अपना ही लगता था कि हम कैसे निकल पाएंगे। ये सब तो आराम से, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी के ऊपर, सब फ्री है, तो आराम से तो लोग निकल जाएंगे। हम ही सोचते रहते थे हर बार, अपन कैसे छोड़ेंगे घर, अपन कैसे छोड़ेंगे। ये लोग तो आसानी से छोड़ सकते हैं, इनके यहाँ तो माता पिता की भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हाँ भर दिए। लेकिन हमको तो जिम्मेदारी, हम कैसे छोड़ेंगे। तो वो आज तक 5 वैसे ही हैं, हम यहाँ आ गए। तो जिसकी उम्मीद नहीं होती, कभी कभी वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और जिसकी खूब उम्मीद होती है वो वहीं रह जाता है। इसलिए पता नहीं कौन सी बात किसको, कौन सी अच्छी कहाँ लग जाए और वो उसका कल्याण कर जाए। इस भव में नहीं, किसी और भव में उसको याद आ जाए कि नहीं, उस समय बताया था, हम समझे नहीं थे, आज हम वो गलती फिर से नहीं करेंगे। अब तो हम समझ जाएंगे और अब अपना कल्याण करेंगे। इसलिए तो कहते हैं जिनवाणी सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक बार के सुनने से कोई व्यक्ति, एक बार की चोट से कोई पत्थर नहीं टूटता है, अनेक बार की चोटें पड़ती हैं तब जाके एक चट्टान टूट पाती है। तो अनेक बार के भवों के, अनेक भवों की जिनवाणी का जब वो ठोकरें पड़ती हैं, हथौड़ा पड़ते हैं, तब जाके कहीं मिथ्यात्व की चट्टान टूट के टुकड़े टुकड़े हो पाती है। नहीं तो बहुत मजबूत चट्टान है मिथ्यात्व की, बहुत मजबूत चट्टान है मिथ्यात्व की। सैकड़ों भवों से हथौड़े पड़ रहे हैं लेकिन टूट नहीं रही है। लेकिन चिंता नहीं करो, कोई ना कोई हथौड़ा तो ऐसा होगा ही होगा, जब वो पड़ेगा और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कभी तो विश्वास रखो अपने ऊपर, कभी तो वो दिन आएगा जब मैं भी अंदर में धर्म को प्रकट कर पाऊंगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।